हेमंता पुलिस की रडार पर पवन खेड़ा और सुरजेवाला, राहुल गांधी को तगड़ा झटका। असम पुलिस ने हेमंता बिस्व शर्मा की पत्नी से जुड़े केस में दोनों कांग्रेस नेताओं को भेजा नोटिस। सुरजेवाला से 4 जून और पवन खेड़ा से 5 जून को पूछताछ करेगी असम पुलिस की क्राइम ब्रांच। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा और रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर से दोनों कांग्रेसी नेताओं पर शिकंजा कस लिया है। रणदीप सुरजेवाला और पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने। दरअसल जिस तरीके से पवन खेड़ा ने चुनाव के वक्त असम में हेमंता बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था, उसी मामले में अब पवन खेड़ा से पूछताछ एक बार फिर से होगी। सुरजेवाला को जहां 4 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो वहीं पर 5 जून को पवन खेड़ा को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। ये जो नोटिस जारी हुआ है, ये बार बार नोटिस मिल रहे हैं, बार बार पवन खेड़ा से पूछताछ भी हो रही है, लेकिन जो आखिरी नोटिस मिला था उस पर पवन खेड़ा नहीं पहुंचे। उसके बाद एक और नोटिस जो है वो जारी किया गया है। ये पूरा मामला, जैसा कि मैंने कहा कि असम में जब विधानसभा चुनाव थे अप्रैल 2021 में, तब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुवाहाटी में बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके बगल में गौरव गोगोई बैठे हुए थे और उन्होंने ये आरोप लगाया कि रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3 विदेशी पासपोर्ट हैं। इजिप्ट का पासपोर्ट होने का आरोप लगाया, यूएई और साथ ही एंटीगुआ का पासपोर्ट उनके पास है। ये आरोप पवन खेड़ा ने लगाए थे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनकी दुबई में प्रॉपर्टी है और अमेरिका में एक बड़ी कंपनी है। 52,000 करोड़ का दावा किया गया था उनकी तरफ से, जिसके बाद पवन खेड़ा पर सीएम हेमंता की पत्नी ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अंतरिम जमानत एक तरीके से दी गई थी पवन खेड़ा को, इसलिए वो कहीं ना कहीं बच गए। लेकिन जिस तरीके से असम पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार पवन खेड़ा से पूछताछ कर रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पवन खेड़ा से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन अब रणदीप सुरजेवाला पर भी शिकंजा कसा गया है। सवाल उठ रहे थे कि क्या रणदीप सुरजेवाला को इसलिए ये समन भेजा गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है कि ये जो उन्होंने दावे किए थे और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए थे वो दरअसल फर्जी थे, उसमें कई तरह की गलतियां थी। तो क्या ये डॉक्यूमेंट्स पवन खेड़ा को रणदीप सुरजेवाला ने सौंपे? क्या पवन खेड़ा ने पूछताछ में उनका नाम लिया है? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री हेमंता तो यहां तक कहते हुए नजर आए कि दरअसल इस मामले में राहुल गांधी पर भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम हेमंता पर कांग्रेस ने उस वक्त हमला बोला, एसआईटी जांच की मांग इस मामले में की, लेकिन वो खुद ही फंस गए क्योंकि पुलिस एक्शन मोड में है। रिंकी भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि की एफआईआर दर्ज कराई। क्राइम ब्रांच ने पहले पवन खेड़ा से पूछताछ जो की थी वो 13 मई को की थी और उसके बाद 14 मई को फिर से पूछताछ हुई और उसके बाद 25 मई को उन्हें फिर से बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे, ये जानकारी सामने आई। लेकिन पूछताछ के दौरान पवन खेड़ा के बयानों में रणदीप सुरजेवाला का नाम आने के बाद उनको भी नोटिस भेजा गया है। रणदीप सुरजेवाला से 4 जून को अब क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी और पवन खेड़ा से 5 जून को पूछताछ होगी। आगे इस मामले में क्या कुछ होगा इस पर निगाह रहेंगी, लेकिन लगातार सीएम हेमंता ने ये कहा है कि वो पवन खेड़ा का पेड़ा बनाएंगे और इस तरीके से उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने हमारा ही फायदा किया है, हमें ही उससे फायदा हुआ है। ये सारी बातें जो हैं वो लगातार सीएम हेमंता के जरिए कही गई हैं। के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही,
लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा। जारी करते हैं, लेकिन आज खड़गे साहब ने कहा कि क्योंकि आपकी सरकार सेंट्रल में है तो फॉरेन मिनिस्टर से वो पूछेंगे सच्चाई क्या है। पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाए? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते? पताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेरा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेरा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूँ। ये खड़गे आड़गे हम प्यार भी नहीं करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है जो पवन खेड़ा थे वो कोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्हें अंतरिम जमानत चाहिए थी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्हें अंतरिम जमानत इस मामले में मिली। लेकिन इस मामले में अब रणदीप सुरजेवाला के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्हें एक जो समन है वो पहले भेजा जा चुका है। 23 मई को वो पेश नहीं हुए, लेकिन अब फॉलो अप नोटिस जारी किए गए हैं और ये रिंकी शर्मा ने इन आरोपों को फर्जी बताया और AI जनरेटेड बताया था। हेमंता सरकार इसे राजनीतिक साजिश लगातार बता रही है, लेकिन अब इस मामले में किस तरीके से ये मुद्दा गरमाएगा, क्या कुछ जो है आगे पूछताछ असम पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी, क्या रणदीप सुरजेवाला से जब पूछताछ होगी तो वो क्या कुछ जानकारी देंगे, किसके इशारे पर हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को फंसाने की ये कोशिश की गई फर्जी दस्तावेज के जरिए, ये कहीं ना कहीं खुलासा होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।